विक कहते हैं इस घर की दीवारों में लाशें दफन हैं और उनकी रूहें आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही हैं। रात की तारीकी अपने उरूज पर थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की सी रोशनी भी घने बादलों के पीछे छप गई थी। हुआ कि झुंड के दरख्तों की शाखों को इस तरह हिला रहे थे जैसे कोई नामालूम मखलूक जंगल में भटक रही हो। इस घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा सा मकान खड़ा था। दूर से देखने पर यूं लगता जैसे ये मकान सदियों से यहाँ मौजूद हो और जिंदगी के हर निशान से महरूम हो। गांव के लोग इस मकान को उम्भूत बंगला कहते थे। उनका मानना था कि इस घर में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी यहाँ रहने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा वापस नहीं आता। अहमद एक नौजवान तालिब इल्म शहर से गांव आया था। इसे सनसनीखेज और पुरअसरार जगहों की खोज लगाने का बहुत शौक था। जब गांव के लोगों ने इसे इस जंगल वाले घर के बारे में बताया तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये सब वहम है, अहमद ने कहा। हमने कई बार इस घर से चीखों की आवाजें सुनी हैं। रात को अजीब व गरीब रोशनी दिखाई देती है, गांव का बुजुर्ग अल्लाह देता लरसती आवाज में बोला। लेकिन अहमद ना माना। इसने फैसला किया कि वो रात इस घर में गुजारेगा ताकि सबको साबित कर सके कि ये सिर्फ वहम है। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे जब अहमद एक टार्च और बेग के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। इसके कदमों की चाप सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी बिसांत थी, जैसे सूखे खून और गलती सड़ती लाशों की वो हो। दरख्तों के बीच से गुजरते हुए अचानक एक अलूव ने जोर से आवाज निकाली। अहमद के दिल की धड़कन लम्हा भर को तेज हो गई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो इस खस्ता हाल मकान के सामने पहुंच गया। घर की दीवारें टूटी फूटी थीं। खिड़कियां शीशों के बगैर सिर्फ लकड़ी के पुराने टूटे फ्रेम बाकी थे। दरवाजा हल्का सा धक्का देने पर चरचराते हुए खिल गया। अंदर दाखिल होते ही अहमद को ठंडी हवा का एक झोंका लगा। कमरे के कोने कोने में जाले लगे हुए थे। फर्श पर गिर्द और धूल की मोटी तह जमी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक चीज वो पुरानी तस्वीरें थीं जो दीवारों पर लगी थीं। इन तस्वीरों में कुछ अजनबी चेहरे थे जिनकी आंखें इस तरह अहमद को घोर रही थीं जैसे वो जिंदा हो। अहमद ने टार्च की रोशनी एक कोने पर डाली तो वहां एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी। कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही झोर। अहमद ने एक कमरे में अपना बैग रखा और बैठ गया। आधी रात होते ही अचानक ऊपर के कमरे से कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक गया। इसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन ये आहट इंसान के कदमों जैसी थी। इसने हिम्मत करके जीने पर कदम रखा। सीढ़ियों के आखिरी जीने पर पहुंचते ही कमरा खुद ब खुद खिल गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही अहमद ने टार्च की रोशनी अंदर डाली, इसे एक औरत का साया दिखाई दिया। औरत के बाल बिखरे हुए, कपड़े चीथड़ों की तरह फटे हुए और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। अहमद के कदम लरजने लगे। औरत ने भारी आवाज में कहा, "ये मेरा घर है, यहां से चले जाओ।" ओ घर की दीवार पर अचानक खून से लिखे हुए अल्फाज उभरने लगे, "हम सब यहां कैद हैं।" अहमद चीख उठा, लेकिन अचानक औरत का साया गायब हो गया। कमरे की खिड़की जोर से बंद हुई और कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। इसी लम्हे एक पुरानी डायरी अहमद के कदमों के पास गिरी। इसने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू की। डायरी में लिखा था, ये घर एक खानदान का था। एक रात डाकुओं ने हमला किया, सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उनकी लाशें आज तक इस घर की दीवारों में दफन हैं। उनकी रूहें इंसाफ के लिए भटकती हैं। जैसे ही अहमद ने डायरी बंद की, अचानक कमरे की छत से खून के कतरे टपकने लगे। फर्श पर खून के तालाब बन गए। दीवारों से चीखों की आवाजें आने लगी। वो औरत दोबारा सामने आई। इस बार उसके साथ कई और साए थे। सबके चेहरे मस्खशदा, आंखें खाली और जुबानें बाहर निकली हुई थीं। वो सब एक साथ चिल्लाने लगे, "हमारा बदला, हमारा बदला।" अहमद खौफ के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, मगर कोई फायदा ना हुआ। सुबह जब गांव वाले इस घर के करीब पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अहमद का बैग पड़ा था, लेकिन वो खुद गायब था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक जुमला बाकी था, "अब एक नई रूह हमारे साथ कैद हो गई है।"